अस्सलामुअलैकुम। कल या परसों मैंने एक सवाल आप लोगों से किया था, मुँह का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा, जवाब देना चाहिए। बहुत सारे जवाबात आए। आज मैं अपनी इस वीडियो में जो कुछ बताने जा रहा हूँ, पूरी दलील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि मुँह का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा और होगा तो क्यों होगा। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सवाल किया था मैंने, मुँह का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा। आपने जवाब दिया, अच्छा लगा। देखिए, उर्दू में 15 मुरक्कब अल्फ़ाज़ हैं, 15 मुरक्कब हरूफ हैं। ये मुरक्कब हरूफ हैं खे, घे, ले, म्हे, न्हे वगैरह वगैरह। अब उसी में कुछ लोग मुँह को लिखते हैं तो मुँह, मीम, नून और दो चश्मी है से लिख देते हैं, मुँह। चलिए मान लिया सही है। फिर दूसरे ने लिखा मीम, नून और हे, जो हे है वो मान लिया ये भी सही है। लेकिन दोनों सही तो नहीं है, जाहिर सी बात है एक सही है। अक्सर लोग जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं मीम, नून और हे। और मैं आपको बता दूं, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ऐसे ही नहीं, मैं पूरी दलील के साथ बात करूंगा। अब देखिए, जहां भी मुरक्कब हरूफ का इस्तेमाल होता है, वहां जो पहले हर्फ है उसकी आवाज़ आनी ज़रूरी है। जैसे इन्हें लिखते, इन्हें, तो यहाँ आपने देखा नून की आवाज़ ज़रूरी है। नून की आवाज़ हल्की सी आवाज़ होगी, इन्हें, तो यहाँ इन्हें चला। मैंने कहा तुझे, झे, तो झे जब कहा तो वहाँ जीम की आवाज़ ज़रूरी है। जीम की आवाज़ भी आए, साथ ही साथ हे की भी आवाज़ आए, तुझे। लेकिन जब यहाँ पर हम मुँह लिखते हैं तो आप बोल कर देखें, मुँह में नून की आवाज़ नहीं है। अगर आप नून लिख देते हैं और दो चश्मी है लगाते हैं, दो चश्मी है तो कोई हर्फ है नहीं, ये तो बस मुफरद हर्फ को मुरक्कब बनाने के लिए है। उर्दू में आप देख लें, दो चश्मी है का तस्वुर नहीं है, ये सिर्फ वही है कि मुफरद को मुरक्कब बनाए। तो अगर आपने दो चश्मी है से पहले नून का इस्तेमाल किया है तो वो साउंड क्या बनता है, न्हे, न्हे, जिसमें नून की आवाज़ भी आनी चाहिए। तो क्या इसको हम बोलेंगे मैंने, मैं क्या बोलेंगे, ये तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और वही आप मीम, नून और हे लिखें, वहाँ आप बोल कर देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे नून की आवाज़ है, ये नहीं है, वो क्या है, मीम और हे की आवाज़ है, मुँह, मुँह, और उसमें नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है, मुँह। तो मुँह ना करके मुँह कर दिया, तो यहाँ पर नून गुन्ना आता है, हे के पहले नून गुन्ना आता है। अगर आप दो चश्मी है के पहले डाल रहे हैं नून, तो वो नून गुन्ना नहीं शुमार किया जाएगा, वो शुमार किया जाएगा नून। तो जब नून शुमार किया जाएगा तो इन्हें, उन्हों, यहाँ पर इस तरह की जो आवाज़ आ रही थी, मुँह में ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही। अब बोल कर देखें, चलिए आप बोलें, मुँह। जब आपने कहा मुँह, तो यहाँ पर मुँह में नून की आवाज़ आई क्या, नून की आवाज़ नहीं आई, नून गुन्ना की आवाज़ आई। इन्हें, इन्हें, तो यहां पर नून की आवाज आ रही है, इन्हें। तुझे, तो झे में जीम की भी आवाज आ रही है और फिर हे की भी आवाज आ रही है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पता चल जाएगा। तो ये सही है, मीम, नून और हे, मुंह, मीम, नून और हे। अगर मीम, नून दो चश्मी है दे देंगे तो हो जाएगा मेहने, मेन्ह, मेन्ह, या मुन्ह, मुन्ह हो जाएगा, मुन्ह, मिन्ह या मन है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। और एक राज की बात बताऊं, तो उर्दू के जो हरूफ मुरक्कब है ना, जो भी हरूफ, उन सभी को जब आप बोलेंगे ना तो एक मतलब मुंह से हवा निकलेगी। बोल कर देखें, ले, फे, थे, से तो नहीं है, म्हे, ठे, झे, हवा निकल रही है ना। आप 15 जो है मुरक्कब, सभी 15 को आप बोल कर देखें तो आगे जब आप हाथ रखेंगे
तो एहसास होगा कि आपके मुंह से हवा निकल रही है बहुत तेज, यानी जोर से निकल रही है ये हवा। तो ये दुचश्मी है, यानी मुरक्कब की पहचान ही है कि आपके मुंह से जो आवाज़ निकले वो एक झटके में निकले। ले, देखिए यहाँ पर साउंड आ रहा है, ले फे साउंड आ रहा है ना, इस साउंड से हवा भी आ रही है। तो मुरक्कब की यही पहचान है। अब मुंह में अगर कहीं आप दे देंगे, आप बोलकर देखें, मुंह नहीं हो पाएगा। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब आप लोग मुंह को जैसा लिखना चाहें आप लिखें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुंह को जिस तरह मैंने कहा उस तरह लिखें तो दुरुस्त है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।